तो हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मेरा नाम है जय प्रकाश यादव और मेरे इस वीडियो चैनल जेपी यादव में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैंने जो है कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को जो छोटी माता चिकन पॉक्स रोग और पोलियो है उन रोगों के बारे में आपको बता दिया था। अब जो आगे और रोग भी दिए हैं उन रोगों के बारे में जानेंगे, है ना दोस्तों। और जो है कि हम इस चैनल के थ्रू NMMS एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ और उसी से रिलेटेड ये जो शैक्षिक योग्यता होता है, शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत हमको जो है कि अपने सिलेबस जो है कि सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना है, जिससे हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए और हम जो बौद्धिक योग्यता का जो क्वेश्चन पेपर है वो जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना दोस्तों। तो हम जो है कि इन रोगों के बारे में जानते हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना दोस्तों और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो सके। और जो NMMS एग्ज़ाम का जो एक वीडियो डाला हूँ उसके इन्फॉर्मेशन का, उस वीडियो को आप जो है कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उसको फैलाइए ताकि उससे जो भी जो है कि विद्यार्थी हैं उस जिसके पढ़ाई लिखाई में अगर रुकावट आ रहे हैं तो उसके पास ये ज़रूर सेंड करें ताकि उनको जो है कि उस कंपटीशन एग्ज़ाम के थ्रू कुछ प्रॉफिट हो, ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आए, है ना दोस्तों। तो चलिए हम जो है कि इन रोगों के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। पहला रोग दिया है रेबीज। रेबीज जो है कि किससे होता है, किस कारण से होता है, किस वायरस, किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, उसके बचाव से लक्षण के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। रेबीज एक प्रकार बहुत ही भयानक बीमारी है, जो वो बीमारी पशुओं को काटने से होता है ना, पशुओं के काटने से होता है। कुछ जो पशु हैं जैसे कि कुत्ता, लोमड़ी, सियार, भेड़िया, गिलहरी, बंदर, है ना, इस प्रकार के जो जंतु हैं अगर वो मनुष्य को काटता है तो उसके लार में रेबीज नामक वायरस होता है। वो जब मनुष्य के शरीर में मनुष्य को काटता है तो उसके लार में एक प्रकार का रेबीज नामक वायरस पाया जाता है ना। ये जो है कि संक्रमित वायरस है और ये जो है कि संक्रामक रोग है ना। ये जो रेबीज हाइड्रोफोबिया नामक जो बीमारी है ये भी एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है और ये जो है कि रेबीज नामक वायरस से होता है और ये अधिकतर कुत्ते के काटने से ही होता है। जब किसी को रेबीज से विषाणु से संक्रमित, रेबीज जो है कि विषाणु जनित रोग है और उसका जो है कि सूक्ष्म जीवी जो है कि रेबीज वायरस से वो संक्रमित होता है। और जो कि मैंने बताया कि कुत्ता है, बिल्ली, गिलहरी, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी, भेड़िया, इस प्रकार के जो भी जानवर हैं, जंतु हैं, अगर वो स्वस्थ मनुष्य को काटते हैं तो उनके लार में जो है कि जो रेबीज नामक वायरस है वो उपस्थित होते हैं और वे जो है कि हमारे वायरस जो है कि रेबीज नामक वायरस है तो उस वायरस के थ्रू वो घाव के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाता है और उसके बाद जो है कि ये बीमारी संक्रमण से 1 से 3 महीने के बाद ही इसका लक्षण हमको दिखाई देता है। तब हम समझ पाते हैं कि इस मनुष्य को जो है कि रेबीज नामक बीमारी है ना। और ये इसका जो है कि जो लक्षण है वो बहुत देर से दिखाई देता है, 1 से 3 माह के बाद ही वो दिखाई देता है। और ये जो वायरस है ये हमारी केंद्रीय तंत्रिका में पहुंचकर व्यक्ति के जो अति उत्तेजक अवस्था है उसमें ला देता है और जो है कि पागल हो जाता है। मनुष्य जो है कि पागल हो जाता है एकदम, जो है कि जैसे कुत्ता जो है कि घूमता है, जैसे काम करता है, वो जैसे करेगा वैसे जो है कि रेबीज से जो ग्रसित जो व्यक्ति है वो वैसे ही जो है कि व्यवहार करेगा। जिस प्रकार से एक पागल कुत्ता करता है उसी प्रकार से वह जो है कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करेगा, है ना। तो रेबीज नामक रोग जो है कि एक भयानक रोग है। वो जो है कि मुख्य रूप से पशुओं के काटने से होता है और खासकर तो ये कुत्ते को काटने से ज़्यादा संक्रमित होता है ना। और जो है कि गिलहरी, बिल्ली, चमगादड़ हैं, भेड़िया हैं, इनके काटने से भी होता है
और जब ये काटते हैं मनुष्य को तो उनके लार काटते समय जो है कि लार उसके मनुष्य के शरीर के घावों के माध्यम से जो रेबीज नामक वायरस है वो जो है कि पहुंचकर हमारे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वहाँ वे पहुंचकर जो हमारे अति उत्तेजक जो अवस्था है उसमें ला देता है। और जो है कि इंसान पागलों की तरह, जो कुत्ता जो है कि पागल होता है, इस प्रकार से जो है कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति उसी प्रकार से व्यवहार करता है ना दोस्तों। अब जो है कि हम रेबीज के क्या क्या लक्षण है उसको जानते हैं। तो रेबीज के लक्षण का जो प्रमुख लक्षण है वो तो जल से डरते हैं। जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं वो जल से डरते हैं, ठीक है, ये इसका एक प्रमुख लक्षण है। और इसी कारण हम इस रोग को जो है कि हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। देखिए, रेबीज जिससे जो पीड़ित व्यक्ति हैं वो जो है कि जल से जो है कि डरना एक प्रमुख लक्षण है, जिसके कारण हम इस रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इस बीमारी के अंतर्गत जो है कि रोगी को तेज बुखार एवं सिर दर्द होती है, साथ ही उनको बहुत ही बेचैनी भी महसूस होता है। उसके गले में अवरोध के कारण उसका आवाज़ दबा दबा रहता है और नाड़ियों के फटने से जो है कि उसको लकवा भी हो सकता है। जो है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में वो जो है कि अति उत्तेजक अवस्था में मनुष्य को ला देता है, जिसके कारण जो है कि उसकी नाड़ियों के फटने से उसको लकवा भी हो सकता है। तो ये रहा रेबीज के लक्षण कि उससे जो है कि रेबीज से पीड़ित व्यक्ति जल से उसका डरना इस प्रमुख लक्षण है, जिसके कारण हम इस रोग को हाइड्रोफोबिया नामक रोग भी कहते हैं। और उसको रोगी को तेज बुखार आता है, उसको बहुत ही सिर दर्द एवं बेचैनी महसूस होती है, गले में अवरोध के कारण उसका आवाज़ दबा दबा आता है और उसके नाड़ियों के फटने से उसको लकवा भी हो सकता है। अब हम रेबीज के क्या क्या बचाव हैं उनके बारे में जानते हैं। तो रेबीज के बचाव, पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। जिन पशुओं के काटने से रेबीज नामक रोग होता है, हमको उस पशुओं को एंटी नामक जो रेबीज का टीका आता है उस टीके को लगवाना चाहिए। और जो पहला टीका लगता है एंटी रेबीज का, उस वैक्सीन को 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं और बाद में 5 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, परंतु जो है कि अब एंटी रेबीज वैक्सीन का एक ही टीका लगाया जाता है ना। अब जो है कि हम पहले जो है कि कुत्ते के काटने से 14 इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वो भी एक एंटी रेबीज वैक्सीन का होता है, और बाद में जो है कि 5 लगाए जाने लगे। अब लेकिन क्या हो गया, एंटी रेबीज वैक्सीन का सिर्फ एक ही टीका लगाया जाता है और उस टीकों को हमको लगवाना चाहिए रेबीज से बचाव के लिए। अगर किसी को अगर कुत्ता, बिल्ली, बंदर जो भी जो है कि काटा है ना, व्यक्ति को काटा है, तो उसके संपर्क में आते हैं तो उसके निकट या किसी अस्पताल में उसको हमको जाने की सलाह देनी चाहिए। और ये बात भी याद रखें कि जिस जानवर ने उससे काटा है उसको जानवर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना, ऐसा करना चाहिए। और जो भी कुत्ते बिल्ली जिसको काटा है, आप अगर उससे जो पीड़ित व्यक्ति अगर उस संपर्क में आते हैं आपके, तो आप जो है कि उसको तुरंत अस्पताल जाने की सलाह दीजिए और जो जानवर है उसको आप कभी नहीं छोड़ना है ना। ये रहे रेबीज के बचाव। रेबीज के उपचार की विधि की खोज लुई पास्चर ने की थी, है ना। रेबीज के उपचार की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। और रेबीज के विषाणु से सशक को कृत्रिम रूप से संक्रमित करके उसके मेरुरज्जु के ऊतक से वैक्सीन तैयार की जाती है। ये पूरा रेबीज नामक जो रोग है उसके बारे में उसकी डिटेल सी जानकारी बता दिया मैंने। अब हम एड्स नामक जो रोग होता है वो भी एक भयानक बीमारी है, उस बीमारी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो अब हम जो एड्स नामक रोग है उस रोग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एड्स का पूरा नाम, यहाँ पे एड्स का ये जो कि स्पेलिंग दिया है AIDS, इसका पूरा नाम होता है, एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूरा नाम क्या है दोस्तों? एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। और ये जो है कि HIV
ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। ये एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम है और ये HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से ये संक्रमित होता है। HIV वायरस जो है कि हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिका WBC होता है वो जो है कि हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का है, वो जो है कि इसमें प्रवेश करता है HIV वायरस और हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको वो नष्ट कर देते हैं। और जो इसी समय जो श्वेत रक्त कण है इससे जो है कि लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी HIV वायरस होता है उससे लड़ने में ये असमर्थ हो जाते हैं, जिससे जो है कि मनुष्य को एड्स नामक रोग होता है। HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति का शरीर से निकलने वाला द्रव, खून, लार, पुरुषों के वीर्य या महिलाओं के गुप्तांतों से निकले द्रव्य, माँ के दूध में जो है कि ये पाया जाता है HIV वायरस, है ना। HIV वायरस, एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी और ये सिंड्रोम, और ये जो है कि HIV वायरस इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से ये संक्रमित होता है और ये हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिका वाइट ब्लड सेल होते हैं इसमें जो है कि ये प्रवेश कर हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको ये नष्ट कर देते हैं और श्वेत रक्त कण में से इनसे लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनाते हैं वे भी जो HIV वायरस होते हैं उससे वे लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। इससे वे जो है कि लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं, है ना। और ये जो HIV वायरस है ये संक्रमित व्यक्ति के शरीर से निकलने वाला जो द्रव है, खून है, लार है, पुरुषों के देह है, महिलाओं के गुप्तांगों से जो निकलने वाला द्रव एवं माँ के दूध में जो है कि संक्रमित व्यक्ति से HIV वायरस पाया जाता है। इस प्रकार से ये जो एड्स वायरस है ये जो है कि एक प्रकार का भयानक बीमारी है ना दोस्तों। और इसका बचाव सिर्फ जो संक्रमित व्यक्ति इससे दूर रहना है ना दोस्तों। इसका जो है कि इलाज भी अभी तक शायद ही मिला होगा। एड्स है ना, ये एड्स किससे संक्रमित होता है ये जान लिया। अब हम इसके लक्षण एवं बचाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो एड्स की पहचान के लक्षण, एड्स से संक्रमित व्यक्ति के शरीर का जो वजन है वो तेजी के साथ घटता है। पहली बात तो ये है कि जो संक्रमित व्यक्ति है उससे जो उसका जो शरीर में वजन है वो जो है कि तेजी के साथ घटता है ना दोस्तों। और 1 माह से अधिक समय तक उसको बुखार और जो है कि खांसी एवं बलगम आता है। 1 माह से अधिक समय तक उसको पतले दस्त होगा, उसको बहुत अधिक ही थकावट भी महसूस होगी और लसिका ग्रंथि में जो सूजन, वो जो लसिका ग्रंथि होती है वहाँ पे सूजन हो जाएगा एवं जोड़ों में दर्द रहेगा। मुंह में सफ़ेद छाले पड़ जाएंगे और त्वचा में दाने उभर आएंगे और वहाँ पे खुजली एवं जलन महसूस होगी। ये जो है कि एड्स के प्रमुख लक्षण हैं। एड्स के लक्षण के अंतर्गत हमारे शरीर के जो वजन है वो तेजी के साथ घटते हैं और 1 माह के अंतर्गत हमको एकदम अधिक बुखार और खांसी एवं बलगम आते हैं और 1 माह से अधिक समय तक हमको पतले दस्त भी होते हैं और बहुत अधिक ही थकावट भी महसूस होगा। लसिका ग्रंथि का सूजन होना एवं जोड़ों में दर्द रहना भी एड्स के लक्षण हैं। एड्स बीमारी के जो लक्षण हैं वो हैं। और हमारे मुंह में जो है कि सफ़ेद छाले पड़ने के भी कारण वे जो है कि एड्स के प्रमुख लक्षण हैं। और त्वचा में दाने उभर आना और खुजली होना और वहाँ पे जलन होना ये भी एड्स के लक्षण हैं। और लक्षणों के आधार पर एड्स की पहचान नहीं की जा सकती क्योंकि ये लक्षण अन्य बीमारियों में भी है ना दिखाई देते हैं। हम ये जो लक्षण है ये हम बहुत सी बीमारियों में देख सकते हैं, इसलिए हमको ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। और जो HIV वायरस होता है वो जब हमारे शरीर में एडमिट प्रवेश करता है तो वो तुरंत एड्स का लक्षण हमको दिखाई नहीं देता, वो 3 से 15 वर्षों के अंतराल में हमको दिखाई देने लगता है।
इतना ये जो है कि बीमारी बहुत ही खतरनाक होता है ना। HIV वायरस किसी व्यक्ति के शरीर में भी पर भी संक्रमित व्यक्ति या को स्वस्थ व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने में भी सक्षम होते हैं, है ना। इस प्रकार से जो HIV वायरस है वो संक्रमित व्यक्ति जो है उसे पीड़ित एड्स से वो स्वस्थ दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं, जो व्यक्ति है वो किसी अन्य स्वस्थ व्यक्ति को वो संक्रमित कर सकते हैं। एड्स का बचाव स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा एड्स संबंधी जानकारी लोगों को दी जाकर उसको सही जानकारी यही है कि एड्स का बचाव, क्योंकि सही जानकारी ही एड्स का बचाव है, सही जानकारी ही एड्स का बचाव है। और एड्स का बचाव मतलब कि स्वास्थ्य शिक्षा जो है उसके द्वारा एड्स से संबंधित जो जानकारी है ये लोगों को दे जा रही है, और वे क्योंकि जो सही जानकारी है वही तो एड्स का बचाव है। और आज तक जो कि एड्स का शायद तक वैक्सीन ही नहीं बना है, ये बीमारी इतना जो है कि खतरनाक भयानक होता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो नए रोग हैं पीलिया, अनुवांशिक गुण, उन अनुवांशिक रोग एवं जो इनके प्रश्न उत्तर हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पार्ट को कंप्लीट करा दूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और मैं जो है कि इस चैनल के थ्रू आपको एक संभावना बुक मिला, उस बुक को भी मैं भरवा रहा हूँ, कंप्लीट करा रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो उसको भी आप जो है कि जा करके मेरे चैनल में देखिए और उसका लाभ उठाइए, है ना दोस्तों। और मैं इस एग्जाम की तैयारी भी मैं करा रहा हूँ, तो अपने आसपास में जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को बताइए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।